तो ब्रह्मा जी के पास जाती है, ब्रह्मा जी विष्णु के पास ले जाते हैं। और विष्णु कहते हैं कि ये जो मैटर है मैं भी सॉल्व नहीं कर सकता, तो आप एक काम करिए, गोलोक चलिए। तो वो पद्म पुराण में भगवान विष्णु जो है गोलोक वृंदावन धाम में वो मलमास की जो देवी है उनको लेके जाते हैं। तो वहां पे लेके जाते हैं तो भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती है, और उनमें काफी वो रोने रोने लगती है और कहती है कि मैं, मुझे लगता है कि मुझे अपना जीवन ही त्याग देना चाहिए, आत्मदाह कर लेना चाहिए, क्योंकि लोग मेरे को इतना मतलब निकृष्ट मानते हैं, और लोगों ने मेरा नाम रख दिया है मल। मल मल मतलब निकृष्ट, ठीक है, मल मास कर दिया मुझे, तो मेरा जीवन जीवन ही बेकार है। तो लगी रोने। तो कहते हैं कि भगवान करुण, जो गरुण जी है, अपने पंख से उस महीने की जो देवी है उनको सांत्वना देते हैं, और भगवान कृष्ण उनको ये निश्चय देते हैं और उनको ये प्रतिज्ञा करते हैं कि जो भी व्यक्ति जो भी व्यक्ति इस महीने में इस महीने में जो व्रत का पालन करता है, चाहे जो भी दान पुण्य, जो भी आध्यात्मिक कोई भी पुण्य कार्य करता है, 1000 कर दीजिए। एक महीनों में सबसे श्रेष्ठ महीना होता है, उसे कहते हैं कार्तिक महीना। कार्तिक महीने के कंपैरिजन में ये महीना, जो कि 3 साल में एक बार आता है, ये इंटू 1000 है। आप जो भी हरे पुण्य कृष्णा। कार्य करेंगे, हरे कृष्णा। चाहे आप दान करें, चाहे आप आध्यात्मिक कार्य करें, कोई भी कार्य करें, इसका 1000 गुना आपको फल प्राप्त होता है। वैसा ही पाप, अगर आप पाप भी अगर आप करते हैं इस महीने में, तो आपको 1000 गुना ज्यादा आपको पाप का फल प्राप्त होता है। इसीलिए आपको इस महीने में जितना हो सके उतना पुण्य कार्य करना चाहिए। एक मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ, जो कि द्रौपदी के बारे में बताऊंगा। द्रौपदी के बारे में आपको पता होगा, द्रौपदी का चीरहरण हुआ था कौरव के राजसभा में। कौरव के राजसभा में महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण होने का प्रयास किया गया था, ये शासन के द्वारा। क्योंकि भगवान को जब उसने याद किया द्रौपदी ने, तो वो भगवान ने उनको बहुत सारा साड़ी दिया, जिससे कि उनका चीरहरण नहीं हुआ। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि द्रौपदी के जीवन में इतना कष्ट क्यों आया? पहले 5-5 पति हो गए, उसके बाद उनका चीरहरण होने का प्रयास किया गया, फिर वो जंगल में जाके रहे, और अन्य अन्य बहुत सारे प्रॉब्लम आए। ऐसा क्यों हुआ? तो कहते हैं कि महाभारत में एक कथा आती है, जहाँ पे भगवान कृष्ण उनको कहते हैं कि जंगल में जब लोग जो जो 14 वर्ष का जो उन लोग वनवास कर रहे थे, उस वनवास थी कि पिछले जन्म में द्रौपदी को कहा कि आप मेधावी ऋषि की पुत्री थी, और मेधावी ऋषि की पुत्री थी तो आपकी माता जन्म के बाद ही मर गई। लेकिन मेधावी ऋषि भी आपका पालन पोषण करते थे, लेकिन कुछ समय के बाद वो भी संसार छोड़ के भगवत धाम चले गए। तो वो जो स्त्री थी, जो लड़की थी, वो अकेली पड़ गई। तो मेधावी ऋषि के जो मित्र थे, उनका नाम था दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि कुछ दिन के बाद मेधावी ऋषि से मिलने जाते हैं। जब मेधावी ऋषि से मिलने जाते हैं, तो मेधावी ऋषि वहां पे नहीं थे, क्योंकि संसार छोड़ के चले गए। तो वो जो लड़की थी वो काफी दुखी रहती है और कहती है कि मेरा संसार में कोई नहीं है, मेरा कोई पति नहीं है, कोई मेरा देखभाल करने वाला नहीं है, तो इससे अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। तो उन्होंने कहा कि आप दुर्वासा ऋषि ने कहा, सांत्वना दिया स्त्री लड़की को, कहा कि आप टेंशन ना लें, अभी आने वाले कुछ दिनों में ये मलमास, जैसे कि मतलब पुरुषोत्तम मास आने वाला है, इसका आप पालन करें। जब उस लड़की ने ये बात सुनी तो काफी वो क्रोधित हो गई दुर्वासा मुनि पे। वो कही कि ये इस महीने को तो मल मास कहते हैं, ये गंदा महीना है, इस महीने में किस प्रकार से आप मुझे इस व्रत करने का पालन कर रहे हैं। उसने अपमान किया ये पुरुषोत्तम मास का। क्योंकि उसने पुरुषोत्तम मास का अपमान किया, तो दुर्वासा ऋषि ने बहुत क्रोधित होके उसे श्राप दिया, बोला कि जाओ, तुमने इसका अपमान किया तो तुम संसार में दुख ही भोगोगी। और इस बात को लेकर वो काफी चिंतित हो गई। बाद में उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करें, क्योंकि आप मेरे मित्र की बेटी हैं, तो जाइए आप तपस्या करें, भगवान आपका कल्याण करें। तो बाद में स्टोरी आता है कि वो जो स्त्री जो थी कि भगवान शिव का तपस्या करती है, और जब भगवान शिव आते हैं तो उसको पति चाहिए था। स्त्रियां कभी अकेले नहीं रह सकती, तो स्त्रियों को पति चाहिए रहता है, तो वो उन्होंने पति मांगा।
तो इतना खुश हो गई थी उन्होंने कि मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए 5 बार कह दिया। तो 5 बार उन्हें पति चाहिए मांगा, तो उससे क्या होगा, भगवान ने बोला तथास्तु, जाओ तुमने 5 बार मांगा तो तुम्हारे 5 पति होंगे। तो वो दुखी हो जाती है कि अरे मेरे को 5 पति होंगे। समाज में ऐसे स्त्रियों को बहुत ही बुरी दृष्टि से देखा जाता है जिसके 5 पति हो, 5 आदमी के संबंध हो। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करें, आप 5 पति होने के बावजूद भी ये 5 पति बड़े सर्वश्रेष्ठ होंगे और आपका कौमार अवस्था कभी भी खराब नहीं होगा, भले 5 पति हैं तो भी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे पुरुषोत्तम मास का अपमान करने की वजह से द्रौपदी पिछले जन्म के बाद बहुत सारा कष्ट उसने झेला। वहीं पर उसी समय युधिष्ठिर महाराज और पांडव पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं, अच्छे से पालन करते हैं, और जिससे कि वो अपने कुरुक्षेत्र के युद्ध में, महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने स्वयं इसका बड़ा महात्मा सुनाया है महाभारत में, अन्य पुराणों में। तो सिंपल सी एक बात समझना है कि इस महीने में हमको इस व्रत का पालन बहुत ही दृढ़ता से करना है। अब लास्ट में पॉइंट बता रहा हूँ कि हमें इस महीने में किस प्रकार से इस व्रत पालन करना है, जिससे हमें हर एक पुण्य का कार्य का हमें 1000 गुना फल प्राप्त हो। तो पहला चीज कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। कब से? 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक, ये 28 दिन का समय बता रहा हूँ। 28 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयत्न करना है। पहली बात तो 4 चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी। पहला, मांसाहार नहीं करना है, फिर उसका पाप का फल आपको 1000 गुना मिलेगा। जुआ नहीं खेलना है, किसी प्रकार का नशा नहीं करना है और परिस्थिति का संग नहीं करना है। प्लस कोशिश करें कि अगर आप गृहस्थ भी हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करें 16 अगस्त तक हो सके तो वेरी गुड, करना ही चाहिए। भगवान के नामों का जप, हरे कृष्णा महामंत्र का जप रेगुलर करें। प्लस इसमें स्वाध्याय, आप देखोगे जगह जगह पे श्रीमद् भागवत का पाठ किया जा रहा होगा हमारे गांव, पूरी दुनिया में। तो श्रीमद् भागवत की कथा को सुनिएगा और उसे पढ़िएगा। और प्लस उसके बाद चौथा चीज, आपको भगवत गीता का 15वां अध्याय, ये श्लोक, इसमें कुल 20 श्लोक हैं, पुरुषोत्तम योग कहते हैं। 15वां अध्याय को हम लोग संस्कृत में कहते हैं पुरुषोत्तम योग, और ये महीना भी पुरुषोत्तम मास ही है, इसलिए पुरुषोत्तम योग के 15वें अध्याय को का 20 श्लोक का संस्कृत श्लोक का नित्य पठन करें। उसका अर्थ भी पढ़ेंगे तो काफी बेहतर है। तो 15वां अध्याय जरूर पढ़ें। और भगवान राधा कृष्ण को दिए घी का दिया का आप दीप दान करें। घी का दिया जो रहता है उसे दीप दान करें। प्लस ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, 28 दिन तक। अगर आप नहीं करवा पा रहे हैं तो डेली एक ब्राह्मण जितना भोजन करता है, एक ब्राह्मण उतना धन आप इकट्ठित कर ले। 28 दिन होने के बाद उतना पैसे का दान आप किसी ब्राह्मण को, किसी योग व्यक्ति को जो भगवान का प्रचार कर रहा हो, जो योग व्यक्ति है, उसको जाके आप दीजिएगा, या तो आप किसी ब्राह्मण का भोज अपने घर में करवाइएगा। दान जरूर करिएगा, क्योंकि आप जो भी दान करेंगे, गौ दान करें या धन का दान करें, योग पात्र को, देखो दान के भी 3 कैटेगरी होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो आप सत्वगुणी होके सत्वगुणी दान करिएगा। प्लस नदियों में स्नान करिएगा, जैसे कि गंगा हो गई, गोदावरी, अभी हमारे बाजू में ही नासिक में गोदावरी है जो कि गंगा की बहनी है, गंगा के समान है। तो शास्त्र में कहते हैं कि अगर बृहस्पति से सिंह राशि में जब नक्षत्र जो है, जो ग्रह होते हैं,